एक ऐसा योद्धा जो युद्ध जीतकर भी 10 साल तक अपने घर नहीं लौट पाया। क्यों देवता उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? क्या उसकी यात्रा सिर्फ कहानी थी या इसके पीछे छुपा है कोई भयानक रहस्य? आज हम बात करेंगे ओडिसी की एक ऐसी यात्रा जो इंसान, देवता और डर के बीच फंसी हुई थी। 12वीं शताब्दी के उस धुंधले समय में सब कुछ उस एक अपराध से शुरू हुआ जब ट्रॉय के पेरिस ने स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की पत्नी हेलेन को चुपचाप अगवा कर लिया। क्रोध में जलते मेनेलॉस ने यूनान के सभी राजाओं को बुलाया क्योंकि वे सभी कभी हेलेन की रक्षा की कसम खा चुके थे। लेकिन एक राजा था जो इस युद्ध से बचना चाहता था, ओडिसियस। उसने पागलपन का नाटक किया पर अगामेम्नॉन ने उसका झूठ पकड़ लिया। अब युद्ध टालना नामुमकिन था। ट्रॉय की ओर कूच हुआ अगामेम्नॉन, पुरुषों का स्वामी, अखिलीज, जिसे कोई हरा नहीं सकता, नेस्टर, बुद्धि का प्रतीक, और ट्यूसर, अचूक तीरों वाला। युद्ध चला एक साल नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 साल। ट्रॉय की दीवारें अडिग रहीं और ट्रोजन योद्धा उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकले। 10वें साल जब हार तय लग रही थी तभी ओडिसियस ने एक योजना बनाई। ऐसी योजना जो तलवार से नहीं, धोखे से जीती जानी थी। एक रात यूनानी सेना अचानक गायब हो गई। सिर्फ शहर के बाहर खड़ा था, पहियों पर एक विशाल लकड़ी का घोड़ा। सुबह होते ही ट्रोजन चौंक गए। कोई दुश्मन नहीं, कोई युद्ध नहीं, बस एक उपहार। उन्हें यकीन हो गया, यूनानी हार मान चुके हैं। घोड़े को शहर के भीतर ले जाया गया। जश्न शुरू हुआ, शराब, संगीत और विजय का नशा। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस घोड़े के भीतर मौत सांस ले रही थी। रात के सन्नाटे में घोड़ा खुला। ओडिसियस और उसके योद्धा बाहर निकले। गार्ड्स मारे गए, द्वार खोल दिए गए। कुछ ही घंटों में ट्रॉय जल रहा था। 10 साल का युद्ध एक रात में खत्म हो गया। ओडिसियस जीत गया। अब समय था घर लौटने का, लेकिन यह वापसी नहीं, एक अनजानी और खौफनाक यात्रा की शुरुआत थी। ओडिसियस और उसके साथियों के लिए घर लौटना आसान नहीं था। यह एक रहस्यमय और खतरनाक यात्रा बनने वाली थी। जो आंखों ने वह देखा, वह कोई और नहीं देख पाया। और ओडिसियस यादों का ऐसा बोझ लेकर लौटेगा जो किसी इंसान ने कभी नहीं उठाया। ओडिसियस और उसकी सेना 12 जहाजों पर ट्रॉय से निकली। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, जैसे कोई तूफान छिपा बैठा। कुछ दिनों बाद जमीन दिखी और यूरिलोकस के भरोसे वे लंगर डालकर तट पर उतरे, यह सोचकर कि कोई खतरा नहीं। खाली शहर देखकर सिकोनियन पहाड़ों में भाग गए। लूट हुई, शराब बही और विजय के नशे में योद्धा किनारे ही सो गए। लेकिन भोर से पहले सिकोनियन अपने भयंकर पड़ोसियों के साथ लौटे। अचानक हमला, खून, चीखें और अफरातफरी। ओडिसियस किसी तरह जहाजों तक लौटा, पर बहुत से लोग वहीं रह गए। यूरिलोकस की बात मानने का पछतावा आग बन गया। दोनों भिड़ पड़े, तलवारें नहीं, आरोप चले। साथियों ने उन्हें अलग किया और शांति लौटी। लेकिन अब भरोसा मर चुका था। दक्षिण की ओर भटकते हुए ओडिसियस और उसके लोग एक अजीब धरती पर जा पहुंचे। लॉटस आइटर्स की भूमि।
यहां सब कुछ शांत था, जरूरत से ज्यादा। जांच के दौरान कुछ योद्धा स्थानीय लोगों में घुल गए और कमल खा लिया, बस एक कौर, और दिमाग धुंध में डूब गया। नींद, नाम और यादों का मिट जाना। वह फूल मादक था। घर, परिवार, इथाका सब भूल गए। अब वे यहीं रहना चाहते थे, हमेशा। ओडिसियस के पास विकल्प नहीं था। उन्हें जबरन जहाज पर घसीटा गया और जागने पर मस्तूल से बांध दिया गया, क्योंकि एक डर था कि वे फिर समुद्र में कूदकर उसी भूल की ओर तैर न जाएं। कई हफ्तों की नीरस समुद्री यात्रा के बाद वे एक अजीब भूमि पर पहुंचे। ओडिसियस कुछ लोगों के साथ तट पर उतरा और कुछ ही दूर एक विशाल गुफा दिखी। जिज्ञासा भारी पड़ी। गुफा के भीतर भेड़ों के झुंड थे। भूख ने विवेक को हराया। दावत हुई, पर वे नहीं जानते थे यह साइक्लोप्स पॉलीफेमस की मान थी। शाम होते ही वह एक विशाल चट्टान से गुफा बंद कर दी। भागने का हर रास्ता खत्म। हर दिन 2 योद्धा, कच्चा मांस, टूटी हड्डियां और दीवारों पर बिखरे दिमाग। मौत धीरे धीरे आती थी। तभी ओडिसियस ने चाल चली। तेज शराब, गहरी नींद और एक लाल गर्म भाला एकमात्र आंख में। दर्द में चीखता दैत्य पूछता रहा, किसने किया? उत्तर था, कोई नहीं। साथ ही साइक्लोप्स आए, हंसे और चले गए। सुबह योद्धा भेड़ों के पेट से बांधकर बाहर निकले। मौत को छूकर बच गए, लेकिन जाते जाते ओडिसियस चुप न रह सका। उसने अपना नाम चिल्ला दिया। अंधे क्रोध में एक विशाल चट्टान फेंकी गई और फिर पॉलीफेमस ने समुद्र देव सामाम पोसीडोंडो को पुकारा। यहीं से ओडिसियस की सबसे खतरनाक दुश्मनी शुरू हुई। साइक्लोप्स की भूमि से बच निकलने के बाद ओडिसियस के जहाज एओलिया कारकंस पहुंचे। हवाओं के देवता एओलस का घर। उसने कहानी सुनी और रहस्यमय मुस्कान के साथ हवाओं से भरा एक थैला सौंप दिया, सीधे घर पहुंचाने का वादा। ओडिसियस ने थैले की रखवाली में रातें जगा दी, लेकिन एक पल थकान भारी पड़ी और वह सो गया। यही पल काफी था। इथाका पास ही था। तभी लालच जागा। साथियों ने थैला खोल दिया। अंदर कैद हवाएं चीखती हुई बाहर निकली और समुद्र पागल हो गया। तूफान ने जहाजों को उलटी दिशा में घसीट लिया। ओडिसियस हड़बड़ाकर जागा और खुद को फिर एओलियाक में पाया। इस बार एओलस ने मुंह मोड़ लिया। कोई दया नहीं, कोई हवा नहीं, और ओडिसियस एक बार फिर अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ा। रात की धुंध से एक द्वीप उभरा, टेलीपिलोसिस। चारों ओर ऊंची चट्टानें और भीतर जाने का बस एक संकरा रास्ता। सभी जहाज शांत बंदरगाह में घुस गए, सिवाय ओडिसियस के। किसी अनजाने डर से उसने जहाज बाहर उग्र पानी में ही रोक लिया। जांच के लिए 2 योद्धा उतरे। एक लड़की मिली जो उन्हें अपने पिता के पास ले गई। महल के पास एक विशाल स्त्री। उसने पुकारा और उसका पति आया। एक दैत्य, एक योद्धा एक ही झटके में जिंदा निगल लिया गया।
दूसरा, और तभी पूरा द्वीप जाग उठा। दिग्गजों की पूरी जाति टूट पड़ी। बंदरगाह में जहाज चलने गए। योद्धा भालों पर चढ़ चीखें, टूटती लकड़ी और मौत। केवल ओडिसियस बचा, कुछ नाविकों के साथ, क्योंकि उसका जहाज पहले ही बाहर था। उस रात समझ आ गया, कभी कभी का शक ही जीवन बचाता है। किसी तरह मौत से बचकर ओडिसियस और बचे हुए लोग ये पहुंचे, एक द्वीप जहां जादू सांस लेता था। यह था सर्सिसा का घर। वह पहले से जानती थी कि वे आएंगे। जांच पर गए साथी उसके महल में घुसे। सुनहरे सिंहासन पर बैठी सुंदर जादूगरनी और चारों ओर घूमते जंगली जानवर जो कभी इंसान थे। एक स्पर्श, एक मंत्र, और योद्धा सुअर बन गए। लेकिन ओडिसियस अकेला नहीं था। देव व हरमीसा ने उसे एक रहस्यमय जड़ी दी। जादू बेअसर हो गया। सरसी चौंकी, शर्त रखी, साथियों की मुक्ति के बदले उसका शयन कक्ष। ओडिसियस ने हामी भरी। 1 साल समय ठहर गया। जब जाने का वक्त आया, सरसी ने भविष्य बताया। घर का रास्ता पहले मृत्यु की दुनिया से होकर जाता है। अंडरवर्ल्ड जाओ, अंधे भविष्यवक्ता टायर्सियस से मिलो, और तब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। कोई जीवित मनुष्य कभी अंडरवर्ल्ड से लौटकर नहीं आया था। फिर भी घर पहुंचने के लिए ओडिसियस ने मृत्यु का रास्ता चुन लिया। एचर्रोन नदी के किनारे बलिदान देकर वह अकेला अंधकार में उतरा। वहीं प्रकट हुआ अंधा भविष्यवक्ता टायर्सियस और एक चेतावनी दी। इथाका का रास्ता स्काइला और चरीबडीसन के बीच से जाता है। 2 राक्षस और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अंडरवर्ल्ड से लौटकर कई दिनों तक जमीन दिखाई गई। तभी हवा में घुली अजीब आवाजें। वे गीत नहीं थे, वे दिल को खींच लेने वाली फुसफुसाहटें थीं। आंखों में आंसू, दिल में खुशी। ओडिसियस समझ गया, सायरन पास है। सरसी की चेतावनी याद आई। कान मोम से बंद, एक भी स्वर सुना। मौत को बुलाना था। आदेश मान लिया गया, लेकिन ओडिसियस ने एक अलग इच्छा की। उसने खुद को मस्तूल से बढ़ाया। जैसे ही जहाज पास पहुंचा, गीत साफ हुआ, सुंदर और खतरनाक। ओडिसियस छटपटाया, चीखा, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां नहीं खुली और साथी कुछ सुन ही नहीं सकते थे। फिर जहाज आगे निकल गया। आवाजें धीमी पड़ी, मोह टूट गया और ओडिसियस एक बार फिर मौत से बच निकला। टायर्सियस की चेतावनी साफ थी। एक और स्काई, 6 सिरों वाली मौत। दूसरी ओर चरीबडीसन, सब कुछ निगल लेने वाला भाग। चुनाव करना था और ओडिसियस ने चुपचाप फैसला कर लिया। जलडमरू मध्य के मुहाने पर पहुंचते ही डर छा गया। दोनों तरफ मौत थी, लेकिन ओडिसियस शांत रहा।
वह जानता था 6 लोगों को मरना होगा ताकि बाकी बच सके। जैसे ही जहाज स्काइला के पास से गुजरा, 6 योद्धा हवा में उठे, चीखें और फिर सन्नाटा। कोई पीछे नहीं मुड़ा, कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद जहाज चरीबडीज के किनारे से फिसला और चमत्कारिक रूप से बच निकला। लेकिन ओडिसियस के भीतर वह 6 चीखें कभी खामोश नहीं हुई। परीक्षाओं से टूट चुके ओडिसियस ने जहाज थ्रिनेसिया पर रोका, एक पवित्र द्वीप जहां सूर्यदेव हेलियोसन के मवेशी चरते थे। चेतावनी साफ थी, छूना भी मना था, लेकिन भूख ने वचन तोड़ दिए। वध हुआ, दावत सजी। हेलियोस ने ज्यूस से न्याय मांगा, कसम खाई सूरज को हमेशा के लिए बुझा देगा। उत्तर तुरंत आया। जैसे ही जहाज रवाना हुआ, आसमान फटा, वज्र गिरा, जहाज डूब गया। ओडिसियस अकेला बचा। लहरें उसे फिर स्काइला और चरीबडीसा के पार घसीट ले गई और अंततः एक अनजान द्वीप पर फेंक दिया। अब वह बिल्कुल अकेला था। जिस द्वीप पर ओडिसियस बहकर पहुंचा वह था ओगिगिया। यहीं अप्सरा कैलिप्सो ने उसे बेहोश पाया और 7 साल तक रोके रखा। उसने अमृता का लालच दिया, लेकिन ओडिसियस का दिल इथाका में अटका था। पत्नी, बेटा जो अब बड़ा हो चुका होगा। कैलिप्सो का सौंदर्य भी उस खालीपन को नहीं भर सका। वह जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन देवताओं का आदेश आया। हर्मीस ने संदेश सुनाया, ओडिसियस को आजाद करो। आखिरकार एक स्वयं बनाए बेड़े पर वह घर की ओर निकला। लेकिन समुद्र ने फिर चाल चली। तूफान उठा और ओडिसियस एक और अजनबी तट पर जा लगा। भयानक तूफान के बाद ओडिसियस खुद को फेशियनों की भूमि पर पाया। एक अजनबी तट, एक आखिरी मौका। राजकुमारी नफसिका ने उसे थका हारा, नग्न अवस्था में पाया और चुपचाप महल तक पहुंचाया। राजा अल्सिनस के दरबार में जब गायक ट्रोजन युद्ध गाने लगा, ओडिसियस टूट गया। लकड़ी का घोड़ा, उसका अपना छल और वर्षों का खून। आंसू देखे गए, सवाल उठे, वह कौन है? तभी सच बाहर आया। इथाका तक पहुंचने की उसकी भटकन और हर वह कीमत जो उसने चुकाई। कहानी सुनकर फेशियन झुके। सबसे तेज जहाज दिया, सबसे अच्छा सामान दिया और चुपचाप विदा किया। 20 साल बाद ओडिसियस घर लौट रहा था। पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलेमाकस की 10 साल बाद वह घर लौटा। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में लौटा था या यह सिर्फ एक थके हुए दिमाग की आखिरी कहानी थी? क्योंकि जो इंसान इतना सब देख ले वह पहले जैसा कभी नहीं रह सकता। तो यह थी ओडिसी। सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसान बनाम भाग्य की लड़ाई। और बताइए, क्या यह यात्रा सच थी या मिथक? हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं और आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें।